इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। 31 अक्टूबर तक 7 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। जो एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस हो रही हैं वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर रोज़ कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पिछले 71 दिनों की आप डेटा देखते हैं तो 2 करोड़ 86 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर डिक्रीज़ हो चुकी हैं। जो टोटल रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं उन्हें ही प्रोसेस किया जाता है। तो 7 करोड़ 97 लाख रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं, जिसमें से 7 करोड़ 60 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 37 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। 31 अक्टूबर तक टोटल 8 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें 7 करोड़ 97 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। 7 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 5% रिटर्न ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। बहुत से टैक्स पेयर के इनकम टैक्स के रिफंड आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विनीत जी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी 16 जून को और फाइनली उनका 31 अक्टूबर को इनकम टैक्स का रिफंड आ गया है। तो यदि आपका रिफंड नहीं आया है, आपको कुछ दिन और वेट करना है, जल्द ही आपके आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने रिवाइज रिटर्न तो फाइल किया है लेकिन उसे वेरीफाई नहीं किया है, तो क्या ओरिजिनल रिटर्न ही प्रोसेस किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जब आप रिवाइज रिटर्न को फाइल करके उसे वेरीफाई नहीं कर देते हैं तब तक वो रिवाइज रिटर्न नहीं मानी जाती है। इसलिए जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है उसे ही प्रोसेस किया जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि जैसे ही आप रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं उसे आपको वेरीफाई भी करना होता है विदिन 30 डेज। जो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट हुआ है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, ताकि आपको लेट फीस इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ है उनके लिए ही इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट एक्सटेंड की गई है कंपनीज के लिए। तो यदि कोई और एसएससी है उसके लिए डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट सेक्शन चूज़ करना है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 तभी चूज़ करेंगे यदि आपका ऑडिट हुआ है या फिर आप कंपनी है या पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में। अदरवाइज़ आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे, बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। जिन टैक्स पेयर को ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है उन्हें आज की डेट में तो नेट विनिंग के ऊपर टैक्स पे करना होता है, लेकिन पहले ये प्रोविज़न नहीं थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को ग्रॉस विनिंग के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा और वो जो डिडक्शंस हैं या जो उन्हें लॉस हुआ है उसे लेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि नेट विनिंग पे टैक्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई है। उससे पहले तो आपको जो विनिंग होती थी गेम से उस पर टैक्स देना होता था और जो डिडक्शन है खर्चे की वो आपको नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2024 से इंट्रोड्यूस की गई है। उससे पहले आपको ग्रॉस विनिंग पे टैक्स देना होगा। तो यदि आप इसे कंटेस्ट करते हैं तो आपको अपील फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि इनकी रिटर्न डिफेक्टिव है, क्योंकि उन्हें सेक्शन 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल की है और उनमें जो उन्होंने इनकम दिखाई है वो 6% या 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट से कम है, इसलिए नोटिस जारी किए गए हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो टर्नओवर है उसका कम से कम 6% या 8% आपको डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफ़र करना होता है। यदि आपने उससे कम ऑफ़र किया है तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है और इस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि आपकी इनकम इस डिक्लेयर्ड अमाउंट से कम होती है। एक और तरह का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है, वो है 26A से इनकम को मैच किया जा रहा है। यदि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कम इनकम दिखाई है लेकिन 26A में ज़्यादा इनकम आ रही है और उसने पूरा TDS क्रेडिट क्लेम किया है, तो उस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप इनकम पहले ही सालों में ऑफ़र कर चुके हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में, लेकिन TDS आपने इस साल क्लेम किया है,
तो उस केस में भी रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। तो यदि आप इनकम पहले ऑफर कर चुके हैं तो उस केस में आपको TDS का रिफंड लेने के लिए सेपरेट फॉर्म फाइल करना होता है। ये TDS आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही दिया जाएगा TDS का। तो इसलिए आपको करेक्टिव रिटर्न फाइल करनी है और जो करेक्ट फॉर्म है 71 वो फाइल करना है TDS का रिफंड लेने के लिए। दोस्तों कई बार देखा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत नोटिस भेज रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर के 26 एस में इनकम आ रही है कमीशन इनकम 25,72,687 और यही इनकम टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाई है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने कमीशन इनकम दिखा दी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस इनकम के तौर पे और उसके बाद जो एक्सपेंसेस उसने क्लेम किए हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा गया है कि उसने जो इनकम दिखाई है अपनी ITR में वो 26 से कम दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है कि 26 एस में ज़्यादा इनकम आ रही है जबकि टैक्स पेयर ने कम इनकम दिखाई है अपनी रिटर्न में। इस प्रकार जो TDS क्रेडिट है प्रोपोर्शनेटली अलाउ किया जाएगा। तो ये नोटिस जो सही नहीं है, तो आपको अच्छे से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को चेक करना है, 26 एस को चेक करना है और टाइमली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई भी देना है ताकि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो जाए या फिर आपका कम इनकम टैक्स का रिफंड ना आए। दोस्तों यदि इनकम टैक्स ऑफिसर शो को नोटिस जारी करता है और उसके बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देता है जिसका कि रिप्लाई करने के लिए टैक्स पेयर एडजर्नमेंट मांगता है यानी कि एडिशनल टाइम मांगता है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर बिना एडिशनल टाइम दिए हुए असेसमेंट ऑर्डर यदि पास कर देता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। तो यदि आपको एडिशनल टाइम चाहिए नोटिस का रिप्लाई करने के लिए तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके एडजर्नमेंट के लिए मांग सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर को आपको टाइम देना होगा। तो आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा शो को नोटिस जारी किया जाता है किसी टैक्स पेयर को फेसलेस असेसमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें जो टाइम लिमिट दिया गया है रिप्लाई करने के लिए वो 7 दिन से भी कम दिया गया है, तो उस केस में वो नोटिस वैलिड नहीं है। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। तो जब भी किसी टैक्स पेयर को नोटिस मिले वो ज़रूर चेक करे कि उसमें से कितना टाइम दिया गया है नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। यदि वो 7 दिन से कम होगा तो वो नोटिस वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं हाई कोर्ट की जब भी आपको कोई नोटिस मिले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि टैक्स पेयर को पर्सनल हियरिंग दे। यदि ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा तो उस केस में पर्सनल हियरिंग को फिजिकली प्रोवाइड करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। तो आप इंश्योर करें कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस दिया जाए तो आप पर्सनल हियरिंग डिमांड कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड करनी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।